जय श्री हरि विष्णु। क्या आपने कभी सोचा है कि साल में केवल एक ही दिन ऐसा क्यों आता है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवता, ऋषि मुनि और सभी भक्त इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं? कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस दिव्य रहस्य के पीछे छिपी कथा बहुत कम लोग जानते हैं। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं ग्रंथों में वर्णित देवसैनी एकादशी की पावन कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी महिमा क्या है? इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी देवसैनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इसकी महिमा सुनने मात्र से भी मनुष्य को शुभ फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सूर्यवंश में राजा मानधाता नाम के एक महान धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। वे सत्य का पालन करते थे, प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। सभी लोग सुखी थे, खेतों में भरपूर अन्न होता था और चारों ओर समृद्धि दिखाई देती थी। किंतु समय का चक्र बदला। अचानक राज्य में वर्षा बंद हो गई। एक वर्ष बीत गया, फिर दूसरा वर्ष भी निकल गया और तीसरे वर्ष तक भी वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, तालाबों में पानी समाप्त हो गया, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी भी पानी के लिए भटकने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में भयंकर अकाल फैल गया। लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। छोटे छोटे बच्चे भोजन के लिए रोने लगे। चारों ओर निराशा का वातावरण छा गया। एक दिन राज्य की प्रजा राजा मानधाता के दरबार में पहुंची। सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप धर्मात्मा हैं, न्याय प्रिय हैं और सदैव हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन अब हमारा जीवन संकट में है। वर्षा न होने के कारण अन्न समाप्त हो गया है। कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह भयंकर संकट दूर हो जाए। अपनी प्रजा का दुख देखकर राजा मानधाता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य पर यह विपत्ति क्यों आई? अवश्य ही इसका कोई गहरा कारण होगा। मुझे किसी महान ऋषि से इसका समाधान पूछना चाहिए। यह निश्चय करके राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़े, जहाँ महान तपस्वी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा मानधाता वन वन घूमते हुए अंततः महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। राजा ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने राजा का आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे राजन, आप स्वयं यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मेरे राज्य में लगातार 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल है। मैंने कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई? कृपया इसका कारण और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा कुछ देर ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, हे राजन, यह सतयुग है। इस युग में प्रत्येक वर्ण के अपने अपने धर्म हैं। जब धर्म का संतुलन बिगड़ता है तब प्रकृति भी अपना संतुलन खो देती है। किंतु तुम्हारा उद्देश्य अपनी प्रजा का कल्याण है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, कृपया वह उपाय अवश्य बताइए। मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। महर्षि अंगिरा बोले, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। स्वयं भी व्रत रखो और अपनी पूरी प्रजा को भी इस व्रत के लिए प्रेरित करो। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो, उनका नाम जपो, दान पुण्य करो। श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा मानधाता ने महर्षि को प्रणाम किया और तुरंत अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आने वाली देवसैनी एकादशी के दिन सभी श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखें।
प्रजा को भी इस व्रत के लिए प्रेरित करो। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो, उनका नाम जपो, दान पुण्य करो, श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा मानधाता ने महर्षि को प्रणाम किया और तुरंत अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आने वाली देवसैनी एकादशी के दिन सभी श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखें, किसी से द्वेष न करें, दान करें, भगवान का नाम जपें और सच्चे मन से उनकी आराधना करें। देवसैनी एकादशी का दिन आया। राजा मानधाता ने स्वयं व्रत रखा। पूरी प्रजा ने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। सभी ने मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया और भगवान से प्रार्थना की, हे पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे राज्य को इस संकट से मुक्त कीजिए। भक्तों की सच्ची भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। कुछ ही समय बाद आकाश में घने बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी, सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, नदियां और तालाब जल से भर गए, खेतों में फिर से अन्न लहलहाने लगा, पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा मानधाता ने भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी प्रजा का जीवन फिर से सुखमय हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इसलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन से मैं योग निद्रा में प्रवेश करता हूँ और चातुर्मास आरंभ होता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसे धर्म, सुख तथा अंत में मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। देवसैनी एकादशी हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मनुष्य श्रद्धा, धर्म, भक्ति और सत्कर्म का मार्ग अपनाए तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कठिन समय भी बदल सकता है। जय श्री हरि विष्णु।